बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सुबह सुबह आज उठे होंगे। इस वक्त तो आप लोगों के यहाँ शाम हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ सुबह हो रही है। और मैं यही सोच रही थी कि सुबह का तराना कितना अच्छा लगता है, जबकि बादल भी हैं, तैर रहे हैं और हवा चल रही है और यहाँ बड़ा खूबसूरत सब्ज़ा है। और हमारे घर के बाहर तो नहर भी बहती है। तो ऐसा लग रहा था कि इस्माइल मीरठी ने यहीं बैठकर ये नज़म लिखी है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि सुबह की ताजगी और इसमें जो उम्मीद होती है और वो खूबसूरती होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं या बस अ, जिस तरह एक मुहावरा है ना, घोड़े बेच कर सोना, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो आज देखिए हमारे प्यारे शायर इस्माइल मीरठी ने सुबह का तराना, इसमें हमारे लिए क्या क्या सबक रखे हैं और कितनी खूबसूरत कहानी इसमें है, जो हमें सुबह आज फिर सुनाएंगी। और इसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें जब हम सोते रहते हैं तो हम मिस कर देते हैं। हवा चलने की आवाज़ होती है, चिड़ियों के परों के हिलने की आवाज़ होती है, चहचहाने की आवाज़ होती है, शबनम का कतरा जब फूल पे गिरता है उसकी आवाज़ होती है। कभी मुर्गा बोल रहा है तो कभी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, और कहीं जंगल में हिरन खुशी से भाग रहे हैं। और इतने सारे जानवर जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो आइए सुने, क्योंकि अब जो है वो सुबह कुछ आवाज़ दे रही है हमें। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। उठ जाएं और सुन लें क्या कह रही है आज की हमें सुबह इंशाअल्लाह। खबर दिन के आने की मैं आ रही हूँ, उजाला जमाने में पहला रही हूँ। बहार अपनी मशरक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों कि मैं यहाँ पर अज़ामुत देने लगा है। खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये तिरिया जो पेनों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है जो आती जाती। दुमों को हिलाती, परों को फैलाती, मेरी आमद आमद की है गीत गाती। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में खिलाती हूँ फूल आई चमन में। उठाती चली शम्मा को अंजुमन में। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ, आंखें खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। खुदा का को करो याद, मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठकर मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। वाह भाई, इतनी खूबसूरत सुबह और उस पर सुबाता की इतनी खूबसूरत आवाज। वाकई जो सो रहे होंगे वो सारे बच्चे आज उठ गए होंगे, और इंशाल्लाह शाम को भी जो सो रहे होंगे वो भी उठ गए होंगे, जो सुबह को सो रहे हैं वो भी उठ गए होंगे। अब खदीजा आंटी, आप हमें बताइए, ये बड़ी खूबसूरत आपने हदीस और आयत लिखी थी। तो ये जो सुबाता ने पूरी नज़म पढ़ी है, तो इसके हवाले से क्या अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं? जी, अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और ज़मीन की सारी मखलूक़ात सजदा करती हैं, कुछ खुशी से और कुछ मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह अल्लाह ताला के आगे हम हमेशा इंसान जो है वो सजदा करता है। कुरान में फरमाया है अल्लाह ताला ने, सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह कुरान पढ़ने का वक्त फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त होता है।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, इस वक्त रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते दोनों मौजूद होते हैं। यानी कि रात के फरिश्ते जो वापस आसमानों में जा रहे होते हैं और सुबह के फरिश्ते जो नीचे उतर रहे होते हैं, वो दोनों उस सुबह के वक्त यानी कि रोशनी के वक्त, सुबह की रोशनी फजर के वक्त मौजूद होते हैं। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला जमाने में पहला रही हूँ। बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं यहाँ पर अज़ान देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है जो आती जाती। दुमों को हिलाती, पलों को फैलाती, मेरी आमद आमद की है गीत गाती। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में। हर एक मुल्क में, देश में और वतन में खिलाती हूँ फूल आई चमन में। उठाती चली शम्मा को अंजुमन में। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जो आंखें खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। खुदा का करो याद, मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठकर मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ। कितनी प्यारी पोयम पढ़ी है सभाता ने। सुबह सुबह आ रही हूँ, और सुबह की रोशनी ऐसी है जैसे मौजूद एक बहार का एहसास हमें दिलाती है, बार बार हमारे लिए खुशी का एहसास लेके आती है। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला जमाने में फैला रही हूँ। बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो जब सुबह होती है तो हमारे यहाँ कितना अच्छा मौसम होता है। सुबह की जब रोशनी पेड़ों पे पड़ती है और हम लोगों के हमारी खिड़कियों पे पड़ती है, तो कितना अच्छा एहसास होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इस बात का एक्सपीरियंस किया है? आप अभी एंड में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वक्त ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह का कौन सा वक्त, सुबह सुबह उठने का या सुबह बाहर जाने का? ठीक है। और सुबह में जब हम सुबह में अज़ां पे अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। सुबह जो होती है उस पे सारे जानवर रोशनी होते ही उठ जाते हैं। तो जब जानवर सारे रोशनी होते ही उठ जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, हमें तो ज्यादा जल्दी उठना चाहिए और सबकी, सारे जानवरों की आवाजें सुननी चाहिए। और कभी आप लोगों ने देखा है कि कैसे जो है वो मुर्गा जोर जोर से चिल्ला के सबको उठा रहा होता है, फार्म में जैसे होता है ना, तो वो सारी बकरियों को भी बता रहा होता है उठो उठो, सुबह हो गई। गायों को भी आवाजें दे रहा होता है, मुर्गियों को भी आवाजें दे रहा होता है कि सब भाई उठो, देखो रोशनी हो गई। और रोशनी से ऐसा एहसास होता है, रोशनी से सुबह जैसे गर्मियों की सुबहें जो होती हैं उसमें तो थोड़ी थोड़ी ओस भी पड़ी होती है। अभी कभी आपने देखा, आप लोगों के घर में प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, घास होंगी, वहां पे जो होती है वो हल्की हल्की सी ओस पड़ी हुई होती है, और कैसी खुशबू उसमें आ रही होती है वहां से। आप घास पे नंगे पैर चलें तो कितना अच्छा एहसास होता है ना हम लोगों को। और दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त
और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो जो दरख्त होते हैं उसमें एक अचानक से एक शोर मचना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ईद का सा समा है। सुबह सुबह एक जैसे हम लोगों का एहसास होता है कि हम लोग ईद वाले दिन कितने खुश होते हैं ना, सब तैयारी के लिए, ईद मिलने के लिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से। वैसे ही चिड़िया जो होती हैं वो एक्साइटेड होती हैं। सुबह सुबह सूरज के निकलते ही वो अपने परों को हिलाती हैं और अपने घरों से बाहर, अपनी घोंसलों से बाहर निकलती हैं। और क्या करती हैं? और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती हैं। कोई एक चिड़िया जो है वो खाने का, अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करती है, जिसके जो बच्चे होते हैं जो उड़ रहे होते हैं वो अपने खाने के लिए निकलते हैं। जो वो चिड़िया हैं जिनको अपने लिए घोंसला बनाना होता है, तो वो अपने खाने का इंतजाम करके अपने लिए घोंसले की तैयारी करती हैं, घोंसला बनाने की तैयारी करती हैं। ये चिड़ियां जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर हैं उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फैलाती, बेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। तो जब चिड़िया सुबह की आवाज, तो शायद ये बता रहे हैं कि उनको ऐसा एहसास होता है कि सबको वो ऐलान कर रही हूँ कि उठ जाओ सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, कि सुबह आ गई है, अब सब उठ जाएं जल्दी जल्दी, ताकि जो है इस मौसम को, जो सुबह का वक्त होता है उसको एंजॉय करें और उसमें देखें कि कितनी ठंडी हवा है और किस कदर खूबसूरत है मौसम। क्योंकि जो सुबह की रोशनी होती है वो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्या आप लोग जानते हैं? सुबह की जो सुबह सुबह जो रोशनी, जो धूप होती है उसमें हमें विटामिन डी मिलता है, और वो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है, जो हमें बगैर कुछ खाए पिए वो हमें नेचुरली मिल रहा होता है। और सुबह में जब आप लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं, बाहर निकलते हैं, हवा को खाते हैं, तो कितना अच्छा महसूस होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। और जब आप आजकल तो समर वेकेशंस हैं, तो अगर आप सुबह सुबह बाहर निकलें तो जो गर्मी का, जो दिन भर धूप और गर्मी का एहसास होता है वो भी नहीं होता, और आप जाके बहुत देर तक खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, इतने के सूरज जो है वो आसमान को पूरा निकल आए। उससे पहले पहले आप खेलें और खूब एंजॉय करें। जो लोग सुबह सुबह उठते हैं उसके उनके उनकी सेहत और उनका दिमाग सब बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि वो बहुत होशियार हो जाते हैं। और सुबह उठ के हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में। तो जो सुबह का वक्त है उसमें हमें जो हम जानवर चरिंद परिंद सब उठते हैं और सूरज निकलने का सबको बता रहे होते हैं। तो हम इंसान, जो कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें तो ज्यादा जल्दी उठना चाहिए और रोशनी को एंजॉय करना चाहिए। और इस रोशनी में अल्लाह ताला ने बताया, हमने जैसे पीछे पढ़ा कि बरकत डाली अल्लाह ताला ने। उठें सुबह, और सुबह उठ के थोड़ी सी वर्जिश करें, और उसके बाद जरा शावर लें, और उसके बाद नाश्ता करें। नाश्ता कैसे करना चाहिए? जैसे बादशाह करते हैं नाश्ता, खूब सारा पेट भर के, अंडा, दूध, डबल रोटी और मजे मजे की चीजें जो आपकी अम्मी बनाती हैं आपके लिए, वो खानी चाहिए। उससे क्या होता है, हम होशियार होते हैं और हम बादशाहों की तरह खाएंगे, तो हम कल, आज के बच्चे जैसे कि आप लोग, कल के लीडर्स बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छे से उठेंगे, तैयार होंगे, बाहर निकलेंगे, देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत है। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बिछाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों को कि मैं आ रही हूँ। आपको पता है जब ओस पड़ती है फूलों पे और घास पे, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। और आप लोगों ने कभी देखा है जो सूरज मुखी का जो पेड़ होता है, वो जो है वो फ्लावर, इतना बड़ा सा फ्लावर होता है। कभी इत्तेफाक हुआ हो आपका खेतों में जाने का, तो आपने देखा उस, वो जो सूरजमुखी का पेड़ होता है वो पौधा, वो जो फूल होता है वो सूरज की तरफ मुंह करता है। सूरज जहां जाता जाता है वो वहां घूमता जाता है, और सूरज के हिसाब से वो होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे
सूरज जो फ्लावर्स हैं वो सूरज को देख के एडमायर कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत है सूरज और कितना रोशन है ये सूरज। और जो लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ के बाहर निकलते हैं और थोड़ी सी वर्जिश करते हैं और बाहर जाते हैं, तो उनकी सेहत, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी सेहत देता है, क्योंकि वो उसमें उनकी प्रैक्टिस ऐसे होती है कि वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और उनको बहुत फ्रेश फीलिंग होती है उनके अंदर, बेहद फ्रेश फीलिंग होती है। लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो। बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इंसानों को जब अल्लाह ताला हमारे लिए, जब जानवर तो सूरज निकलने से उठते हैं, मगर इंसानों के लिए यह है कि वो सूरज निकलने से थोड़ा पहले उठ जाते हैं, यानी कि फजर के वक्त उठ जाते हैं, ताकि जो है वो उठें, नमाज पढ़ें, फ्रेश अप हों और घर से बाहर निकलें। और उनके लिए सूरज का निकलना होता है जैसे कोई गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए जिन्होंने सुबह उठ के नमाज पढ़ी। तो सूरज ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो एक तोहफे की तरह रोशनी का पैगाम लेके, रौनक का पैगाम लेके, खुशियों का पैगाम लेके सूरज निकला है। और सुबह आसमान को देखें और बाहर निकलें और बताएं कि कैसा महसूस करते हैं आप लोग। और सारा आंटी अब हमें बताएंगी उनका क्या ख्याल है इस पोयम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जमा हो गए हैं आज सुबह की नई नज़म सुनने के लिए। इस्माइल मीठी की नज़म सुनी। अब हम सब बात करेंगे इसके बारे में ना। अब सब बच्चों से हम पूछेंगे कि सुबह सुबह सबके क्या रूटीन है, और सुबह उठ के सब सबसे पहले क्या करते हैं, और सबसे पहले सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? और हम अब सवाल करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो बच्चा चाहेगा वो ये वाली नज़म मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। अब जो बच्चा हमारे साथ हमें सुनाना चाहेगा वो सुनाएगा, और लेकिन वन बाय वन कीजिएगा सब लोग, हैंड रेज करके, और आराम से एक वन बाय वन जवाब दीजिएगा। ठीक है? तो अब ये तो सबको पता ही चल गया है कि इस नज़म में कौन अपनी आमद की खबर दे रहा है। अब कौन बताएगा मुझे? मैं बहुत बताना सारे। चाहती हूँ। बिल्कुल, कौन बच्चा बोला? ये नाम बताएं पहले अपना। आयत फातिमा। जी आयत, आप क्या बताएंगी? मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, नज़म में अपनी आमद की खबर कौन दे रही है, तो जी, इसमें सुबह अपनी आमद की खबर दे रही है। बिल्कुल सही जवाब। सुबह अपनी आमद की खबर दे रही है। और बच्चों, आपको पता है सुबह जो है वो उठने के कितने सारे फायदे होते हैं। और सुबह जो 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 बच्चे उठते हैं ना उनकी सेहतें भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो कौन बच्चा बताएगा मुझे सुबह उठने के क्या क्या फायदे होते टीचर मैं बताऊं? हैं? जी, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। ओके, और आप बताइए। सुबह उठने के ये फायदे होते हैं कि हमारा दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है। वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है, जैसे सारी चीजें फ्रेश होती हैं। जैसे अल्लाह मियां ने फूलों को भी नहला दिया होता है। आपको आप ये आंटी बता रही थी कैसे ओस पड़ती है, छोटे छोटे कतरे होते हैं, उनसे वो भी फ्लावर्स भी शावर ले लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी मुंह हाथ धो के वजू करके फ्रेश हो जाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं सुबह उठ के। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मुझे कौन बताएगा कि सुबह होने पर कौन अजान देता है और हमें कैसी आवाज आती है, क्या महसूस करते हैं हम? सुबह सुबह कैसी आवाजें होती हैं, क्या क्या आवाजें होती हैं? कौन बच्चा बताएगा? ओके, बासिम अली, आप बताएंगे, आपका हैंड रेस है। सुबह उठ के मुर्गा अजान देता, और और वो और मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और कैसी कैसी आवाजें आ रही होती हैं, आप बताइए बात से मुझे कि शोर हो रहा होता है तो कैसा शोर शुरू हो जाता है सुबह उठ के? सारे परिंदों का शोर होता है, सबको आवाजें आती है ना, चू चू कर रही होती हैं चिड़िया भी और सारे परिंदे। और कैसी लगती हैं वो सारी आवाजें हम सबको? अच्छी अ, लगती है। सब इन बहुत अच्छी। साबिर। हेलो। जी बताइए। अच्छी लगती है। और हमना बेग और इरम काशिफ समन साबिर। समन साबिर ने जवाब दिया है अभी। हाँ। नहीं, हम ना भी। ठीक है, अब समन का भी हैंड रेज हुआ हुआ है। आप बताइए कैसा फील होता है सुबह उठकर? मेरा नाम सावेज है। हम्म, मेरा नाम सावेज है। जी शावेज, आप बताइए सुबह आपको कैसा महसूस होता है, कैसी कैसी आवाजें आती हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम्म। चिड़िया बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह जो है वो क्या चेंजिंग लगती है आपको रात से सुबह जब होती है तो? पहाड़, जंगल और हमारी सोसाइटीज में आपको पौधों में और हर जगह क्या चेंजिंग महसूस होती रोशनी होती है। है? बिल्कुल। अच्छा सारा और क्या? आंटी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा ये सारे बच्चे बताएं ये कौन कौन से शहरों से हैं, क्योंकि हर शहर में थोड़ी अपनी सुबह की खूबसूरती अलग होती है। कोई और शहर में हो, कोई पता नहीं बिल्कुल मैदानों के करीब हो, कोई पहाड़ों के करीब हो। तो आप में से कौन कौन बताएगा? सब एक एक करके बताएं कि आप लोग कहाँ रहते हैं। जी कराची आए। पे। अच्छा इरम, जी आपका नाम क्या है बेटा? सावेज। अच्छा, अब आप लोग अपनी अम्मियों से कहें कि जब ये प्रोग्राम हो ना तो आपका नाम इस पे डाल दें, ठीक है? ताकि जब नाम नजर आए तो आपकी अम्मी का, अब्बू का ना आए बल्कि आप लोगों का आए। ठीक है शाविज, आप कहाँ? कराची में हैं? माशाल्लाह। जी और सारा आंटी आप पूछिए कौन कौन कहाँ है भाई। हमें बड़ा अच्छा लगेगा जी, कि अलग अलग जगहों से हमारे पास बच्चे हैं। बिल्कुल अमीना आंटी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सब जगह की जो है सुबह ना वो बिल्कुल अलग होती है। अल्लाह ताला ने इतने सारी रंग बिरंगी चीजें बनाई हैं, इतनी डिफरेंट डिफरेंट जगहें बनाई हैं। कहीं पे स्नो हो रही होती है तो वहां की सुबह बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां की सुबह अलग होती है। तो कौन कहाँ होता है आप बताइए वन बाय वन हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयत फातिमा है। जी आयत फातिमा, आप बताना चाह रही हैं? जी मैम। जी बताइए। मैम, मैं कराची में रहती हूँ। कराची की सुबह और कैसी होती है? कराची के बारे में मैं कुछ चंद खुसूसियात बताना चाहती हूँ। जी सुबह की खुशूसियात बताएं इस वक्त तो आप। और सुनो। जी मासिया, आप कुछ हमें बताना चाहेंगी? चलिए फिर हम अगला मासिया, सवाल कर लेते हैं सारा आंटी। जी बिल्कुल, आप थोड़ा आगे कर दीजिए इसको, स्लाइड को। ठीक। जी। अच्छा, अब बच्चे बताएंगे हमें कि इसमें इस्माइल मिर्ची जो शायर हैं वो सुबह के वक्त को खुदा को याद करने की क्यों नसीहत कर रहे हैं? सुबह सुबह हमें अल्लाह ताला को क्यों याद करना चाहिए? जी कौन जवाब देगा? ठीक है, अपना माइक खोल लें जिसको इसका आंसर आता है। सुबह सुबह हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। और आपने देखा है ना सारे जानवर जब बोल रहे थे, चिड़िया भी और
मुर्गा भी, तो सब ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जबान में अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे होते हैं। मेंटल हो गया। माय नेम इज हनीना और जी। सुबह सुबह ही हम नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। शुक्र। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, नई सुबह दी है, रोशन दिन दिया है, और हमें नई जिंदगी भी दी है। जब हम सो जाते हैं फिर उठते हैं, तो एक तरह से ये भी तो हमारी नई जिंदगी होती है ना। तो अच्छा, सुबह होने पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो हम अपना रूटीन क्या क्या बनाते हैं सुबह उठने पर? कौन बच्चे अपना रूटीन शेयर करेंगे यहाँ पे, कि सुबह सुबह हम क्या सोचते हैं? रात को ही सोच लेते हैं हमें सुबह उठ के क्या करना है, स्कूल का बैग पैक कर लेते हैं, और सुबह उठ के क्या क्या करते हैं, कौन बताएगा? जी, अपना माइक खोल लें। जी, उस्मान ताहिर के नाम से है शायद। जी बस। जी, आप बताएं। फिर मैं सुबह रात को अपना स्कूल बैग पैक पैक करता हूँ और अपनी वाटर बॉटल भर लेता हूँ। वेरी गुड, प्लानिंग कर लेना चाहिए। वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक दिन पहले अपनी सारी प्लानिंग करके रखनी चाहिए ना बच्चों को, ताकि ताकि मैं नया दिन जल्दी हमारा सुबह बहुत अच्छा हो। ताकि मैं सुबह जल्दी जल्दी आने के लिए जब वैन आए तब टेंशन में ना हो, जल्दी जल्दी ना करें, सब कुछ पहले से हुआ है। बिल्कुल सही कहा, और फिर रात को जल्दी भी तो सोना चाहिए। जी मिस। अच्छा, किसको पता है रात को जल्दी सोने के क्या फायदे होते हैं? मिस जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको खाना पहले ही खा के 9 बजे सो जाना चाहिए, ताकि पूरी आपकी नींद पूरी हो और आप जल्दी सुबह स्कूल के लिए उठ जाए, और इससे आपकी नींद बिल्कुल भी पूरी सही कहा होती है। आपने। मिस इससे आपकी हमारी नींद भी पूरी होती है और हमारी हेल्थ को भी बहुत असर होता है, इसका मतलब अच्छा असर होता है। बिल्कुल सही, हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है, दिमाग जो होता है ना हमारा बिल्कुल और फ्रेश मूड होता भी है। अच्छा होता है। वेरी जी मिस। गुड, और फिर हम तो हमारे पास एनर्जी भी फुल आ जाती है ना सुबह, रात को जल्दी सोने से। और कौन जी, बच्चे जवाब देना चाह रहे हैं? क्या फायदे होते हैं सुबह तावेज। जल्दी उठने के और रात को जल्दी सोने के? जी शावेज, आप बताइए। नींद पूरी होती है, मूड अच्छा होता है, पढ़ने का दिल चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पढ़ने का दिल भी चाहता है। ठीक है, और कौन बच्चा हमें सुबह उठने के फायदे बताएगा, और मिस सुबह हमें के बारे में और भी कोई बात बताना चाहे तो बता सकते हैं। जिसको पोयम मिस हम सुनानी जब चाहिए वाली तो वो भी सुना सकते हैं। जब मिस हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमें उलझन भी होती है सुबह की जल्दी क्यों उठ जाए, नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से हमें उलझन भी नहीं होती सुबह जल्दी उठने से। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, और कोई बच्चा हमें ये पोयम सुनाने के लिए प्रैक्टिस की है? किसी बच्चे ने? आयत ने तो बताया था हमें कि आयत ने प्रैक्टिस कर ली है, और आयत की एक पोयम भी हम अभी दिखाएंगे जो कि उन्होंने वेबिनार के लिए भेजी थी। थोड़ी सी लेट हो गई थी वो, तो हम आज दिखा देंगे उनकी पोयम। और कोई बच्चा भी अगर हमें सुनाना चाह रहा है इस्माइल मेथी की ये वाली पोयम जो अभी हमने पढ़ी है, तो वो भी सुना सकते हैं। हाँ, मैं और सारा आंटी, आपने बच्चों से ये पूछा कि उनको कौन सा वक्त अच्छा लगता है दिन में? बिल्कुल, कोई बच्चा बताएगा दिन का कौन सा अच्छा लगता है टाइम आपको? मिस मुझे दिन में सुबह का टाइम ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम सारे परिंदे ना वो बोल रहे होते हैं और ना रोशनी होती है और ठंडक होती है पूरे टाइम। और उस टाइम पे आप बिल्कुल, कभी खेलने गए हैं बाहर? नहीं मिस सुबह के साथ ऐसे इस टाइम पे हमारा स्कूल हो रहा है तो इस टाइम पे हम नहीं जा सकते। अगर आप छुट्टियां हैं ना आजकल, तो आजकल कहाँ स्कूल हो रहा है? मिस छुट्टियों के अंदर हाँ हम सुबह जल्दी के हम होमवर्क करते थे, उसका 10 बजे तक हम लोग खेलने आते थे नीचे दोस्तों के साथ,
फिर आती थी रात 11 बजे, फिर हमें मदरसे आना होता ना। अच्छा। ठीक है, सही है। अब आप संबंध जो है वो बताएंगी। आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा उस्मान, फिर कोई और बच्चा भी बताएगा हमें। मैम मुझे ठीक, क्या नाम है आपका? आयत फातिमा। जी आयत, आप क्या बता रही हैं? मैम दोपहर का दिन आपको मुझे दोपहर का दोपहर का दिन बहुत टाइम अच्छा लगता है, 2 से 4 बजे तक। हम दो अपने से चार मदरसे बजे जाते तक हैं। मदरसे क्यों, क्या जाते फेवरेट हैं? होता है? अच्छा, ठीक है। आपको मदरसे की वजह से ये वक्त अच्छा लगता है। गुड। जी मैम, जबरदस्त। क्योंकि हम उसमें अल्लाह ताला की बातें सीखते हैं, कयामत के दिन के बारे में सीखते हैं, क्या क्या होगा, हमें दुनिया में क्या क्या करना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात। और अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हमें इस सबक से क्या, इस नज़म में क्या से क्या सबक मिलता है, और सुबह का आना जाना और रात का सुबह का आना और रात का मैं ये जाना। बताना चाहता हूँ। एक चीज़ हम एक और सवाल बच्चों से करते हैं कि आ, सुबह जो है और आना और जाना हमें एक सबक देता है, ठीक है। अच्छा, वो एक सबक जो है वो सुबह की दुआ में भी छुपा हुआ है। तो किसी बच्चे को सुबह की दुआ याद है? जी आयत, आपको याद है? कौन सुनाना चाह रहा है? सुबह उठते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मैं चले मैं स्टार्ट। हम हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सुनाऊंगी। हम ना। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। माशाअल्लाह, इसके माने क्या हैं? शाबाश। माने पता है आपको? आपको मैम जी, हम ना बताइए। तर्जुमा याद है? बोलो। मैं भूल गई। मैं भूल बताना चाहती हूँ। जी, आप मैं बताइए बताऊं। आयत। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमें मौत, नींद के बाद जिंदगी दी और इसी की तरफ लौट कर जाना है। शाबाश। अब इसमें देखिए कितना बड़ा सबक है कि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जान निकाल देता है, और सुबह जो है वो हमारी जान दोबारा हमारे अंदर आ जाती है। तो बाद अमातना हमारी, यानी हम रात को सोते में एक तरह से मौत का मजा चख लेते हैं, और सुबह उठते हैं तो अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा कर देता है, आहियाना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुबह इतनी खूबसूरत है क्योंकि हर सुबह हमारी बर्थडे है। हम मुसलमान हैं, हम साल में कोई एक बार थोड़ी बर्थडे मनाते हैं। हम तो हर सुबह जब दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे आज दोबारा जिंदा किया। तो फिर हम क्या करते हैं कि रोज़ का जो है दिन खुशी से मनाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और फिर सुबह हम अपने बिस्तर को भी साफ करते हैं, चादर को भी ठीक करते हैं। हम अम्मी अब्बू पर ये सारे काम नहीं छोड़ देते हैं कि हमारा कमरा गंदा हो, हमारी चीज़ें जगह पर ना हो। तो जब हमारी बर्थडे हुई है तो भाई हम फिर सारे काम दोबारा से करें ना, और रोज़ एक नई चीज़ सीखें। और जब रात आती है तो फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करके सोते हैं। किसको आती है रात के सोने की दुआ? मैम मुझे आती है, मैं सुनाऊं। जी सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाअल्लाह। अब इसमें देखा आपने कि ए अल्लाह, मैं आपके नाम से क्या कर रही हूँ ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, यानी अब मैं मर जा रही हूँ, मैं आप ही के नाम से मरती हूँ और आप ही मुझे जिंदा करने वाले हैं। तो हम हमेशा याद रखते हैं कि इसी तरह हम रोज जिंदगी में अच्छे काम करें ताकि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए जिंदा हो जाए, और जब हम जन्नत में भी जाएं तो दुनिया में अच्छे काम करके जाएं। तो आपने देखा सुबह जो है वो बहुत प्यारा हमें सबक देती है। और एक और सबक भी ये देती है कि जब दिन शुरू होता है तो वो कहता है, लोगों मुझे इस्तेमाल कर लो, मैं आज के बाद फिर नहीं आऊँगा। जिस तरह आज जो है वो अगस्त की 2 तारीख है और 2026 है। अब ये दिन और ये साल कभी भी नहीं आएगा, तो हम इसको कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने बड़ा अच्छा सबक सीखा होगा। अब याद अल्लाह की वो बात की बहारे वो सबका चहचहाना। दादिया कहाँ वो अब अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिसम, शबनम के आंखों पर कलियों का मुस्कुराना। बड़ी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं इसकी इसकी कपस में, मैं क्या बदनसीब हूँ, दर को तरस रहा हूँ। साथी तो है वतन में, मैं कैद हूँ। साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कपस का कि मैं गम से न मर जाऊं। जब से चमन छुटा है बेहाल हो गए हैं, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों का फरियाद फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे और कैद में करने वाले, मैं बेजुबान कह दी छोड़ कर दुआ ले। कम वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम आयजा जी। मुझे सुबह का एक शेर सुनाना है। वालेकुम। जी बिल्कुल, सॉरी। हाँ जी, सुनाइए। आप अपना माइक भी, वीडियो भी खोल सकते हैं, कैमरा ऑन कर लें। हम्म, कैमरा ऑन करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आप जी। सुनाइए, बताइए आप। सुबह की किरण उम्मीद का पैगाम लाती है, सुबह की किरण उम्मीद का पैगाम लाती है, हर नई शहर नई जिंदगी का नाम लाती है। वेरी माशाअल्लाह, ये गुड, आपने खुद लिखी है माशाल्लाह। ये, या जी। आप किसी और शायर की पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, खुद है। जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत शेर लिखा आपने। इस नज़म को पूरी मुकम्मल करें और फिर हमें अपनी वीडियो भेजें इंशाअल्लाह। जी। देखिए अमीना आंटी, सारे बच्चे जो है ना वो एक्टिव हो रहे हैं और नज़म सुन भी रहे हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। तो बिल्कुल, और और कौन ये बच्चा नज़म जो हमें है ये भी बताएगा? याद करके आप हमें सुन भेज दीजिएगा ना अपनी वीडियोस। जी। ठीक है, और कोई बच्चा हमें सुनाना चाहेगा? यस मैम, मैं सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, आप सुनाइए। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला जमाने में फैला रही हूँ। बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवाएं हैं। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ती हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बिछाती चली शम्मा को अजमन में। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, न लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। शुक्रिया। माशाअल्लाह, आयत आप तो बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। और इंशाअल्लाह इसी तरह याद करती रहें और सारे बच्चे, ताकि ये प्रोग्राम स्पेशली हम आपके लिए ही करते हैं कि आपके थैंक यू टैलेंट मैम। को। जी, कौन सुनाना चाह रहा है? फोर्टीन अभी अगस्त के किसी। लिए सारे बच्चे तैयारी कर लें। जिसको पोयम आती है वो पोयम भी उसकी प्रैक्टिस कर लें, और जो अशार सुनाना चाहें वो भी। हम सबसे थोड़ी थोड़ी चीजें सुनेंगे और सब सब बच्चों से को भी मौका देंगे अपने प्रोग्राम में। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, अमीना आंटी आपको बताएंगी उस प्रोग्राम के बारे में। जी, इंशाल्लाह 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है। उसमें हम आज़ादी क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप भी इसमें सोचें और
इंशाअल्लाह इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब करेंगे, और इस दौरान आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और सोचें और ढूंढें। अल्लामा इकबाल की भी नज़म पढ़ें, जिस तरह अभी परिंदे की फरियाद आयत ने पढ़ी थी कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है। क्या आज़ादी के बग़ैर हम अच्छे काम कर सकते हैं? क्या आज़ादी के बग़ैर हम खुद अल्लाह ताला की किताब पर अमल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम कैद होंगे तो मीडिया हमें कैद करता है। वो कहता है ये करो, हम वो करते हैं। कहता है ये पहनो, हम वो पहनते हैं। वो कहता है ये टॉयज खरीदो, हम ये खरीदते हैं। वो कहता है कि इस तरह एक्टिंग करो, हम उस तरह करते हैं। तो आप देखें, फिर हम आज़ाद तो नहीं हुए। आज़ाद तो वो होता है जो अल्लाह की बात मानता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं, और इंशाल्लाह फिर 14 अगस्त को हमारा ये प्रोग्राम होगा। ठीक है सारा आंटी, अब देखते हैं कि आप क्या लेकर आ रही हैं अगले हफ्ते के लिए। उस वक्त तक जी के बिल्कुल, लिए हम सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं, या फिर 14 अगस्त वाले प्रोग्राम का भी आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा, हम वहाँ पे डाल देगी पोस्ट, और सब लोग प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।